नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में एक बार फिर ऐसा मोड़ आने वाला है जो सूरज और ईशा की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। जिस तरह आकाश का अध्याय खत्म हुआ था, उसके बाद लग रहा था कि अब सूरज और ईशा की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन लगता है कि किस्मत को अभी उनकी और परीक्षा लेनी है, क्योंकि इस बार दुश्मन कोई एक इंसान नहीं है। इस बार सूरज का सामना पूरे सिस्टम, गांव की राजनीति और एक खतरनाक साजिश से होने वाला है। दोस्तों, प्रोमो की शुरुआत होती है गांव के तनावपूर्ण माहौल से। चारों तरफ लोग इकट्ठा हैं, कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। माहौल देखकर साफ लग रहा है कि गांव में कोई बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे विवाद के बीच सूरज और ईशा भी फंसते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार आने वाले एपिसोड में गांव के स्कूल या किसी सरकारी जमीन को लेकर बड़ा विवाद शुरू होगा। कुछ ताकतवर लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते होंगे, लेकिन समस्या ये होगी कि उस जमीन का सीधा संबंध गांव के बच्चों और उनके भविष्य से होगा। उधर सूरज एक आईएएस अधिकारी होने के नाते जब इस मामले की जांच करेगा तो उसे कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो उसे अंदर तक हिला देंगी। उसे समझ आ जाएगा कि गांव वालों को जानबूझकर भड़काया जा रहा है। किसी ने बहुत सोच समझकर लोगों के बीच झूठ फैलाया है और इसी झूठ की वजह से गांव दो हिस्सों में बंटता जा रहा है। दोस्तों, इसी बीच ईशा भी गांव की महिलाओं से बात करने की कोशिश करेगी। वह उन्हें समझाएगी कि बिना सच जाने किसी के खिलाफ खड़ा होना गलत है। लेकिन कुछ लोग ईशा की बात मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में पहले ही जहर भरा जा चुका होगा और यहीं से कहानी में असली संघर्ष शुरू होगा। उधर सूरज लगातार सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंचेगा, वैसे वैसे उसके दुश्मन और ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे। प्रोमो में जो रहस्यमयी दाढ़ी वाला आदमी दिखाई देता है, वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं लगता। उसके चेहरे का गुस्सा और उसके हावभाव साफ बता रहे हैं कि वह किसी बड़े खेल का हिस्सा है। संभव है कि वही इस पूरी साजिश का मुख्य मोहरा हो, या फिर वह किसी और बड़े आदमी के इशारों पर काम कर रहा हो। दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब एक बुजुर्ग व्यक्ति सच्चाई बताने की कोशिश करेगा। प्रोमो में दिखाया गया है कि उस बुजुर्ग को चुप कराने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब साफ है कि उसके पास ऐसा राज है जो पूरी कहानी पलट सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर उस बुजुर्ग को क्या पता है? क्या उसने असली अपराधियों को देखा है? क्या उसे जमीन घोटाले का सच मालूम है? या फिर वह उस व्यक्ति का नाम जानता है जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरा खेल खेल रहा है? दोस्तों, मुझे लगता है कि यही बुजुर्ग आने वाले एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण किरदार बनने वाला है, क्योंकि कई बार धारावाहिकों में सबसे बड़ा सच उसी व्यक्ति के पास होता है जिसे लोग सबसे कमजोर समझते हैं। उधर ईशा को भी धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि मामला बहुत गंभीर है। वह सूरज से कहेगी कि दुश्मन सिर्फ जमीन या स्कूल नहीं चाहता, बल्कि वह गांव के लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे गांव का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। दोस्तों, इसी दौरान एक बहुत भावुक सीन भी देखने को मिल सकता है, जहां ईशा गांव के बच्चों को पढ़ते हुए देखेगी। उनकी मासूमियत देखकर वह भावुक हो जाएगी और मन ही मन ठान लेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि दुश्मन भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा होगा। संभव है कि वह सूरज के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश करे। हो सकता है कि सूरज को भ्रष्ट साबित करने की साजिश रची जाए,
या फिर ऐसा माहौल बनाया जाए कि गांव वाले ही सूरज के खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो सूरज के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी लोगों का भरोसा जीतना। दोस्तों, एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। संभव है कि गांव के कुछ लोग पैसे लेकर विरोध कर रहे हों, लेकिन उन्हें खुद भी असली सच्चाई नहीं पता हो। जब सूरज सबूतों के साथ उनके सामने आएगा, तब उन्हें एहसास होगा कि वे गलत लोगों के हाथों इस्तेमाल हो रहे थे। उधर ईशा लगातार सूरज का साथ देती रहेगी और यही बात दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि लंबे समय तक अलग रहने और संघर्ष झेलने के बाद अब दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, जहां सूरज कानून और प्रशासन की ताकत बनकर खड़ा है, वहीं ईशा लोगों के दिल जीतने का काम कर रही है। दोस्तों, एपिसोड के आखिरी हिस्से में कहानी और ज्यादा रोमांचक हो सकती है। संभव है कि सूरज को कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या दस्तावेज मिल जाए जिसमें पूरी साजिश का सच छिपा हो, और जैसे ही वह सबूत उसके हाथ लगेगा, दुश्मनों के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा कि अब उनका खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा खतरा सामने आ सकता है। दुश्मन सबूत नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर उस बुजुर्ग गवाह पर हमला कर सकते हैं, ताकि सच्चाई दुनिया के सामने न आ सके। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो सूरज को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक केस का नहीं रहेगा। अब बात न्याय और अन्याय की होगी। बात उन बच्चों के भविष्य की होगी जिनकी जिंदगी इस फैसले पर निर्भर करती है। बात उन गांव वालों की होगी जिन्हें झूठ बोलकर भड़काया गया है, और बात उस सच की होगी जिसे हर कीमत पर दबाने की कोशिश की जा रही है। एपिसोड के अंतिम कुछ मिनटों में संभव है कि सूरज गांव वालों के सामने खड़ा होकर एक बड़ी घोषणा करे। वह कहे कि अब किसी भी कीमत पर सच छिप नहीं पाएगा, और जो भी इस साजिश के पीछे है उसे कानून के सामने आना ही होगा। यहीं पर प्रोमो खत्म हो सकता है और दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए एक बड़ा सस्पेंस मिल सकता है, क्योंकि अभी तक असली मास्टरमाइंड सामने नहीं आया है। अभी तक यह साफ नहीं हुआ कि पर्दे के पीछे बैठकर पूरा खेल कौन खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्या वह रहस्यमयी दाढ़ी वाला आदमी सिर्फ एक मोहरा है, या वही इस पूरी साजिश का असली खलनायक है? तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सूरज गांव के बच्चों का भविष्य बचा पाएगा? क्या ईशा और सूरज मिलकर इस नई साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे, या फिर दुश्मनों की अगली चाल उनके लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी? और क्या आने वाले एपिसोड में पहली बार असली मास्टरमाइंड का चेहरा सबके सामने आएगा? कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है।